हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी प्यारी भाभी का नाम तानिया है। वो मेरी ही उम्र की है और भैया मुझसे उम्र में 9 साल बड़े हैं। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है और उनको देखकर किसी का भी मन लड़खड़ा जाए। भाभी और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और हम दोनों बहुत ही मजाक मस्ती करते थे। शादी के कुछ ही महीनों के बाद भैया का ट्रांसफर होने की वजह से भैया और भाभी नोएडा चले गए, लेकिन मेरी और भाभी के फोन पर बातें होती रहती थी। इसी तरह से 3 साल निकल गए। भैया ने मुझे अपने पास नोएडा बुला लिया। भैया ने मुझे वहां पर एक फैक्ट्री में काम दिलवा दिया। फिर मैं वहीं रहने चला गया। सुबह मैं काम पर निकल जाता था और भैया भी अपने ऑफिस चले जाते थे। शाम को आकर हम सब बैठकर साथ में खाना खाते थे और उसके बाद अपने अपने कमरे में सो जाते थे। मैंने एक बात महसूस किया कि भैया पहले जैसे नहीं रहे। पहले वो भाभी के साथ बहुत ही प्यार से बातें करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर एक दिन अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा, तो मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया। जब मैंने घर की घंटी बजाई, तो बहुत देर बाद भाभी ने दरवाजा खोला और मैं उन्हें देखकर ही हैरान रह गया। वो तब नहाकर आई थी। उनके बाल भीगे हुए थे और उन्होंने एक पतली सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। उस वक्त तो वो मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भाभी ने पूछा, क्या हुआ, आज काम से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, भाभी वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी ने कहा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं अभी तुम्हारे लिए बाम लेकर आती हूँ। जब भाभी ने मेरे सर पर हाथ रखकर बाम लगाया, तो मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। मैं बस उन्हें ही देखे जा रहा था। वो मेरे एकदम नजदीक बैठी थी और उनकी परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू मेरे सांसों में घुल रही थी, जिसकी वजह से मैं मदहोश होने लगा था। उसके बाद भाभी कमर मटकाती हुई रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। फिर शाम के 7 बजे मैं सोकर उठा। तब तक भैया भी आ गए थे। भाभी रसोई में थी, तो मैं चाय मांगने के लिए रसोई में चला गया। भाभी ने मुझे गर्मा गर्म चाय दिया और मैं रसोई में ही खड़ा होकर चाय पीते हुए उनको देख रहा था और भाभी ये सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रही थी। उसके थोड़ी देर बाद मैं खाना खाकर सो गया। अगले दिन शनिवार था और शनिवार को मेरा फैक्ट्री बंद होता है, इसलिए मैं देर से सोकर उठा। तब तक भैया अपने ऑफिस चले गए। शाम को जब भाभी टीवी देख रही थी, तो मैं उनके बगल में ही जाकर बैठ गया। मैंने पूछा, भाभी क्या हो गया, आजकल आप बहुत ही गुमसुम सी रहने लगी हो। भाभी ने कहा, क्या बताऊं तुम्हें, आज शनिवार है और तुम्हारे भैया तो कल तक घर वापस नहीं आएंगे। मैंने पूछा, भैया कहीं घूमने गए हैं क्या? तो भाभी ने कहा, तुम्हारे भैया शनिवार और रविवार को अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाकर एंजॉय करते हैं। मैंने पूछा, भाभी भैया कब से ये सब कर रहे हैं? भाभी ने कहा, जब से नोएडा आए हैं। आजकल तो तुम्हारे भैया मुझ पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। मैं तो बहुत ही अकेली हो गई हूँ। मैं ये सुनकर काफी खुश हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। मैंने मन में सोचा कि आज तो भाभी को अपने दिल की बात बतानी ही पड़ेगी। भाभी मूवी देख रही थी और उसी वक्त एक रोमांटिक सीन आ गया। भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। भाभी ने पूछा, क्या हो गया पंकज, गर्लफ्रेंड की याद आ गई है क्या? मैंने कहा, भाभी मेरी नसीब में गर्लफ्रेंड कहाँ। भाभी ने पूछा, मैं कैसी लगती हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैंने धीरे से उनके कान में कहा, बहुत ही खूबसूरत, और मैंने उनके होठों को चूम लिया। भाभी मेरा साथ देने लगी तो मैंने उन्हें कस के अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद तो हम दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए। मैं तो मानो जन्नत में ही पहुंच गया था। भाभी के मुंह से मीठी आवाज निकलने लगी, जो मुझे और भी मदहोश कर रहा था। भाभी ने कहा, मैं कब से इस पल के लिए तरस रही थी। तुमने आज मेरी आत्मा को ही तृप्त कर दिया। उस दिन के बाद से भाभी खुश रहने लगी और वह हर वक्त मुस्कुराती रहती थी।
जैसे उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।